हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आदि कल्चरल वर्ल्ड। कान्हा जी के सभी भक्तों को मेरी तरफ से राधे कृष्णा। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ हों और खुश हों। देखिए, आज हम लड्डू गोपाल जी के लिए ये बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन की विंटर स्पेशल कैप बनाएंगे। आप देख सकते हैं इस कैप का लुक कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है और ये एकदम न्यू डिज़ाइन की कैप भी है। हमने इसमें ग्रीन कलर की मोती का यूज़ किया है और पिंक और येलो कलर का ऊन यूज़ किया है। मैंने ये ड्रेस बनाई थी तो इससे मैचिंग की ये कैप बनाई है, इसीलिए जो कलर्स मैंने इसमें यूज़ किए थे वही कलर्स मैंने कैप में भी यूज़ किए हैं। अगर आप चाहें तो किसी भी कलर से ये कैप बना सकते हैं। साथ में देखिए, ये ड्रेस और कैप का कॉम्बिनेशन बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। इस ड्रेस की वीडियो भी मैंने ऑलरेडी मेरे चैनल पर अपलोड कर रखी है, तो अगर आप ये ड्रेस बनाना देखना चाहते हैं तो भी आप देख सकते हैं। मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इस कैप को बनाना बहुत आसान है और मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से ये कैप बनाना बताया है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप भी बहुत आसानी से ये कैप बनाकर कान्हा जी को पहना सकते हैं। अगर आप कैप से रिलेटेड या फिर वीडियो से रिलेटेड कोई नॉलेज चाहते हैं या फिर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है आदि कल्चरल वर्ल्ड 268। साथ ही साथ मुझे फॉलो भी करें। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम ये बहुत ही खूबसूरत सी कान्हा जी की न्यू डिज़ाइन विंटर स्पेशल कैप बनाना शुरू करते हैं। इसके पहले अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो कैप बनाने के लिए हमने देखिए येलो और पिंक कलर का ऊन ले लिया है। जो येलो वाला ऊन है ये बहुत पतला था, तो इसीलिए हमने इसको डबल करके यूज किया है। और ये जो पिंक वाला ऊन है ये मीडियम साइज का था, इसीलिए हमने इसको सिंगल रखा है। और साथ में हमने ये 10 नंबर की क्रोशिया ले ली है। तो चलिए अब हम कैप बनाना शुरू करते हैं। कैप बनाने के लिए हमने देखिए येलो कलर का ऊन ले लिया है। पहले हम इस तरीके से एक लूप बना लेंगे। मैं आपको रख कर दिखाती हूँ। देखिए, हमें ऐसे एक लूप बनाना है। अब हमें लूप के अंदर क्रोशिया को डालना है और हुक में ऊन को फंसाकर इस लूप में से निकाल लेना है और इसको हम यहीं पे खींचकर लॉक कर लेंगे। फिर हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और लूप में से निकाल लेना है, तो ये एक चेन बन गई। फिर से हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और लूप में से निकालेंगे, तो ये दूसरी चेन बन गई। फिर से देखिए, ऐसे हमें तीसरी चेन बनानी है। 4, 5, 6 और ये 7। हमने देखिए टोटल 7 यानी कि 7 चेन्स बनाकर कंप्लीट कर ली हैं। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा ऊन है इसको हम कट करके निकाल देंगे। अब हमें लॉक करना है, तो ये जो पहली वाली चेन है हमें इसमें डालना है क्रोशिया को और ऊन को इसमें से फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकाल लेंगे, तो इसको हम स्लिप स्टिच कहते हैं। देखिए, इस तरीके से ये लॉक हो गया। अब देखिए, यहाँ बीच में एक होल की तरह बन जाएगा। अब हमें 3 चेन बनानी है। पहले 1, 2 और ये 3। हमने 3 चेन बना ली। अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेना है और ये जो बीच में होल की तरह है ना, इसमें हम डालेंगे क्रोशिया को और ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। तो क्रोशिया में 3 फंदे हो गए। तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों के बीच से निकाल लेना है। 2 फंदे बच गए। अब हमें फिर से क्रोशिया में ऊन को लेना है और इन 2 फंदों से निकाल लेना है, तो ये डबल क्रोशिया बन गई। फिर से देखिए, हम क्रोशिया में ऊन को लेंगे और इसी होल में से क्रोशिया को डालते हुए ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से 3 फंदे हो गए। तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर 2 फंदों से निकालना है। 2 फंदे बचे, तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर बचे हुए 2 फंदों से निकालना है, तो ये दूसरी डबल क्रोशिया बन गई। इसी तरीके से हमें इस होल में से टोटल 25 यानी कि 25 डबल क्रोशिया बनाकर कंप्लीट करनी है। और जब हम डबल क्रोशिया बनाएंगे तो देखिए, इसको इस तरीके से हमें खींचकर टाइट करते जाना है, जिससे कि आगे भी डबल क्रोशिया बनाने के लिए जगह बनती जाएगी। हमने देखिए शुरू में 3 चेन बनाई थी, तो उसको भी हम एक डबल क्रोशिया ही मानेंगे। उसके बाद हमने 24 यानी 24 डबल क्रोशिया और बनाई, तो अब टोटल 25 डबल क्रोशिया हो गई हैं। अब हमें इसको यहाँ पे लॉक करना है। तो जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी ना, उसकी पहली वाली चेन में हमें डालना है क्रोशिया को और उनको फंसाकर निकाल लेना है। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो इस वाले फंदे को हम इसमें से निकालकर स्लिप स्टिच लगाकर जॉइंट कर लेंगे। तो अब देखिए, ये बिल्कुल परफेक्ट गोल शेप में ऐसे आ जाएगा। अब हमें 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2। हमने 2 चेन बनाई। अब इसके बाद वाली चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनानी है। तो देखिए, इसके बाद वाली चेन में हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। क्रोशिया में 2 फंदे हो गए, तो अब हमें क्रोशिया में ऊन को लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है, तो ये सिंगल क्रोशिया बन गई। फिर देखिए, इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, ऊन को फंसाकर निकाल लेंगे। 2 फंदे हुए, तो हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकालना है। फिर से इसके बाद वाली चेन में भी हम क्रोशिया को डालेंगे, उनको फंसाकर निकालेंगे। 2 फंदे हुए, तो क्रोशिया में उनको लेकर हम 2 फंदों से निकालेंगे। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेनी है।
हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने देखिए ये दूसरी लाइन बनाकर भी कंप्लीट कर लिया है। अब इसमें थोड़ी सी गहराई जैसे आ गई है। अब हमें लास्ट में भी इसको स्लिप स्टिच लगाना है। तो देखिए हमने शुरू में जो 2 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में क्रोशिया को डालकर हम उनको फंसाकर निकाल लेंगे। फिर से 2 फंदे हो गए तो इस फंदे को हम इसमें से निकाल लेंगे। तो इस तरीके से देखिए ये पूरा सर्कल कंप्लीट हो गया है। अब हमें फिर से 2 चेन बनानी है, 1 और ये 2 चेन बनाई हमने। अब हमें फिर से इसके बाद वाली चेन में से एक बार सिंगल क्रोशिया बनानी है। फिर से देखिए हम इसके बाद वाली चेन में से भी एक बार सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरीके से हर एक चेन में एक एक बार सिंगल क्रोशिया बनाते जाना है हमें, और लास्ट में स्लिप स्टिच लगाकर ज्वाइंट कर लेना है। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे और इसके बाद 5 लाइन और ऐसे ही बना लेंगे। एक लाइन देखिए हमने सिंगल क्रोशिया बनाते हुए पहले बनाई, उसके बाद 5 लाइन और बनाई, यानी कि सिंगल क्रोशिया बनाते हुए हमने टोटल 6 लाइन कंप्लीट की है। अब इसका लुक देखिए कुछ इस तरीके से आ जाएगा। लास्ट में एक फंदा बचा है। अब हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4। हमने 4 चेन बनाई। अब हमें 2 चेन नीचे से छोड़ देनी है, 1 2, और तीसरी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बना लेनी है। तो इस तरीके से हमने ये जो चेन बनाई है वो यहाँ पे जॉइंट हो गया है। अब हमें क्या करना है, फिर से हमें 4 चेन बनानी है, 1 2 3 और ये 4। हमने फिर से 4 चेन बनाई, 2 चेन हम छोड़ देंगे, 1 2, और तीसरी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको जॉइंट कर लेना है। इसी तरीके से हमें 4 चेन बनानी है और नीचे से 2 चेन छोड़कर तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको जॉइंट कर लेना है। ऐसे ही हम ये पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर लेंगे। चेन बनाते हुए हमने देखिए पूरी लाइन बनाकर कंप्लीट कर ली है और इसको लास्ट तक बनाया है हमने। अब एक फंदा बचा है तो हम इसको यहीं पे लॉक करेंगे। हमें देखिए इसको ढीला करना है और ढीला करने के बाद ऊन को हमें इसमें से निकाल लेना है। फिर हम इसको ऐसे खींचकर टाइट करके और यहीं पे लॉक कर लेंगे। एक्स्ट्रा ऊन हमें कट कर देना है। कट करते समय हमें देखिए ध्यान रखना है, बिल्कुल पास से हम नहीं कट करेंगे, नहीं तो ये खुलने लगेगा और कैप खराब हो जाएगी। थोड़ी सी जगह छोड़ते हुए फिर हम इसको कट करेंगे। अब हमने ये पिंक कलर का ऊन ले लिया है और जहाँ से हमने इसको लॉक किया था उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है। ये ऊन जो है इसको हम इसमें से फंसा कर निकाल लेंगे। अब हमें नॉट लगाकर ऊन को यहीं पे जॉइंट कर लेना है। अब जहाँ से हमने ऊन जॉइंट किया उसी चेन में हमें क्रोशिया को डालना है और ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 3 चेन बनाएंगे हम, 1 2 और ये देखिए ये 3 चेन हो गई। अब ये जो हमने चेन बनाकर लॉक किया था इसमें से हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। तो हमें देखिए क्रोशिया में उनको लेना है और ये जो चेन हमने लॉक की है इसके अंदर हम डालेंगे क्रोशिया को और इस तरीके से डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो ये एक डबल क्रोशिया हो गई। फिर से हम इसमें से दूसरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर देखिए हम इसमें से तीसरी डबल क्रोशिया भी बना लेंगे। ये 4 डबल क्रोशिया हो गई और ये 5 डबल क्रोशिया हो गई। तो देखिए इस तरीके से हमने एक चेन में से 5 डबल क्रोशिया बनाई। अब इसके बाद वाली जो ये चेन है इसमें से भी हमें 5 डबल क्रोशिया बनानी है। तो ये 1 हो गई, ये 2 डबल क्रोशिया हो गई, ये 3 डबल क्रोशिया हो गई, ये 4 और ये 5 डबल क्रोशिया हो गई। इसी तरीके से हमें हर एक चेन में से जो हमने यहाँ पे लॉक किया हुआ है उसमें से 5-5 डबल क्रोशिया बनाते हुए ये पूरी लाइन हम कंप्लीट करेंगे। हर एक चेन में से हमने देखिए 5-5 डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब हमें यहाँ लास्ट में इसको लॉक करना है। तो जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी उसकी पहली वाली चेन में से हम इसको ऐसे स्लिप स्टिच लगा लेंगे। तो ये लॉक हो गया। अगर आप चाहें तो इस तरीके से भी कान्हा जी के लिए कैप बनाकर उनको पहना सकते हैं। ऐसे भी कैप का लुक बहुत ही खूबसूरत लगता है। स्लिप स्टिच लगाकर इसको ज्वाइन करने के बाद अब हमें 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5 और ये 6। हमने 6 चेन बनाई। अब हम 4 डबल क्रोशिया छोड़कर 5वीं डबल क्रोशिया में इसको सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइंट करेंगे। तो हमें बीच में अब 4 डबल क्रोशिया छोड़नी है, 1 2 3 4। 5वीं डबल क्रोशिया में हमें डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हुए तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर इन दोनों फंदों से निकाल लेना है। तो देखिए ये चेन यहाँ पर ऐसे जॉइंट हो जाएगी। फिर से हमें 6 चेन बनानी है, 1 2 3 4 5
और ये 6। अब यहाँ से हमें 4 डबल क्रोशिया यानी कि 4 चेन छोड़नी है। 1 2 3 4 और 5वीं चेन में हमें डालना है क्रोशिया को, ऊन को फंसाकर निकाल लेना है। 2 फंदे हो गए तो अब हमें क्रोशिया में उनको लेकर 2 फंदों से निकाल लेना है। ऐसे ही इसके आगे भी हम 6 बार चेन बनाएंगे, फिर नीचे से 4 चेन छोड़कर 5वीं चेन में सिंगल क्रोशिया बनाकर इसको जॉइंट कर लेंगे। इसी तरीके से हमें ये पूरी लाइन कंप्लीट करनी है। चारों तरफ से चेन बनाते हुए हमने देखिए इसको लॉक करके पूरी लाइन कंप्लीट कर ली है। अब लास्ट में एक फंदा बचा है तो हमें इसको भी यहीं पे लॉक करना है और पिंक वाला ऊन कट करके निकाल देना है। लॉक करने के बाद अब देखिए हमने ये सुई धागा ले लिया है, हमने डबल करके धागा डाला है जिससे कि मजबूती आएगी, और साथ में ये ग्रीन कलर की मोती ले ली है। ये प्लास्टिक की मोती है और मार्केट में बहुत ही इजीली मिल जाती है। अगर आपके पास इसमें की मोती नहीं हो तो आप कोई भी दूसरी मोती भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, ये जो 5 डबल क्रोशिया हमने बनाया है तो बीच में से यहाँ से हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे और मोड़कर ऊपर की तरफ यहाँ पे टक कर लेंगे इसको इस तरीके से। पहले हम इसको यहाँ से ऐसे टक करके अच्छे से जॉइंट कर लेंगे एक बार, जिससे कि ये खुलेगा नहीं। टक करने के बाद अब हमें एक मोती लेनी है और इसको भी यहीं पे टक कर लेना है। तो देखिए इस तरीके से ये मोती यहाँ पे टक कर ली हमने। अब ये जो हमने चेन जहाँ पे लॉक की थी ना, ये देखिए ये हमने चेन बनाई थी, इसको हमने यहाँ पे लॉक की है, तो अब हमें यहाँ से इसको टक करना है। एकदम बराबरी में हम इसको टक करेंगे। जहाँ पे हमने पहली वाली मोती लगाई है ठीक उसके बराबर में ही हम दूसरी मोती भी लगाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे दूसरी मोती भी लगा ली है। अब यहाँ पे हमने चेन बनाई है जो जहाँ से इसको लॉक किया है सिंगल क्रोशिया बनाकर, उसको हमें फिर से यहाँ पे टक करना है। इस तरीके से हमने देखिए मोती लगाकर इसको भी टक कर लिया। अब ऐसे ही यहाँ जहाँ से हमने चेन को सिंगल क्रोशिया बनाकर ज्वाइन किया है वहीं पर हम टक करेंगे और मोती लगा लेंगे। इसी तरीके से हम ये पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे। चारों तरफ से टक करते हुए हमने देखिए इसको जॉइंट भी कर लिया है और इस पर मोती भी लगा लिया है। अब कैप का लुक कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे लड्डू गोपाल जी के लिए बहुत ही खूबसूरत सी न्यू डिज़ाइन की विंटर स्पेशल कैप बनकर बिल्कुल तैयार है और इसको बनाना भी बहुत आसान है। तो अगर आपको मेरी बनाई हुई ये कैप अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें जिससे मेरे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।